मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की थी जो मुझे घुटन महसूस करवाता था। अगर तौलिया जरा सा भी टेढ़ा होता तो वह मुझे खींचकर बाथरूम में ले जाता और कहता, देखो इसमें क्या गलत है। मेरा दिल तुरंत तेज धड़कने लगता। मैंने देखा कि तौलिया गंदा था। मैंने जल्दी से उसे ठीक किया और समझाने की कोशिश की। ऊपर से वह बहुत शांत और नरम लगता था, लेकिन उसके साथ रहना हर दिन डर के साथ जीने जैसा था। एक दिन जब मैं खाना बना रही थी, मुझे डर था कि कहीं फिर कोई गलती न हो जाए। मैंने अलमारी खोली और सब कुछ चेक किया। हर डिब्बे का लेबल सामने की तरफ होना चाहिए था। मैंने बार बार जांचा और तभी जाकर खाना बनाना जारी किया। जब मेरे पति ने देखा कि खाना अब भी तैयार नहीं है तो वह बीच समुद्र किनारे पर चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात हमारे नए पड़ोसी से हुई। बात करते समय पड़ोसी ने एक लापरवाह सा वाक्य कह दिया और वही एक वाक्य मेरी जिंदगी बदल गया। जब मेरे पति वापस आए, उनकी आवाज अजीब लग रही थी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी कितना जवान और हैंडसम है। मुझे तुरंत लगा कि कुछ गलत है। मैंने शांत रहने की कोशिश की और वहाँ से जाने लगी, लेकिन वह लगातार बात करते रहे। उन्हें शक होने लगा। उन्हें लगा कि जब वह बाहर थे तब पड़ोसी घर आया होगा। मैंने तुरंत मना किया, लेकिन वह नहीं माने। उन्होंने कहा, तुम पूरे दिन खिड़की से उसे देखती रहती हो। तनाव बढ़ता ही जा रहा था। अचानक उन्हें कुछ याद आया। पड़ोसी ने हमें साथ में नाव चलाने के लिए बुलाया था। वह तुरंत मुझे उठाकर बोले कि यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। उस रात हम समुद्र में निकल गए। अचानक मौसम खराब हो गया। तेज तूफान आ गया और नाव की रस्सियां टूटने लगी। मेरे पति मस्तूल मास्ट को संभालने दौड़े, लेकिन वह टूटकर उन पर गिरा और उन्हें पानी में गिरा दिया। पड़ोसी ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस नाव पर खींच लिया। लेकिन जब मेरे पति ने मुड़कर देखा, मैं वहाँ नहीं थी। वे मेरा नाम जोर जोर से चिल्लाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाद में उन्होंने समुद्री बचाव दल को बुलाया और आसपास के पानी में खोज शुरू हुई। आखिर में उन्हें सिर्फ मेरा लाइफ जैकेट मिला, लेकिन मेरे पति को सच्चाई नहीं पता थी। जो औरत हमेशा कहती थी कि उसे तैरना नहीं आता, वह पहले ही घर पहुंच चुकी थी। मैंने छत में छिपा हुआ एक पैकेट निकाला। उसमें वो सब चीजें थीं जो मैंने बहुत पहले से भागने के लिए तैयार कर रखी थी, पैसे और बाकी जरूरी सामान। मैंने कपड़े बदले, अपने लंबे बाल काट दिए, फिर पहले से तैयार एक विग पहन ली। मैंने अपनी शादी की अंगूठी उतारी, उसे टॉयलेट में फेंका और फ्लश कर दिया। फिर फर्श पर अपने हर निशान को साफ कर दिया। उसी रात मैं बस में बैठी और हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चली गई। मेरे पति लंबे समय तक समुद्र में मुझे ढूंढते रहे। उन्हें लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने मेरे लिए अंतिम संस्कार भी कर दिया। लेकिन एक दिन मेरे स्विमिंग कोच ने उन्हें फोन किया। तभी उन्हें असली सच पता चला। मैंने चुपचाप तैरना सीख लिया था और मूवी का नाम है स्लीपिंग विद द एनिमी।